बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में देवता, असुर और मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे राजा दक्ष। दक्ष बहुत शक्तिशाली, विद्वान और गर्व से भरे हुए राजा थे, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा था कि वो खुद को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। उसी समय कैलाश पर्वत पर विराजमान थे देवों के देव महादेव भगवान शिव। शिवजी का स्वरूप बहुत अलग था। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती, गले में सर्प लिपटे रहते, जटाओं से गंगा बहती थी और उनका निवास था शमशान। दक्ष को शिवजी का ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन दक्ष की पत्नी प्रसूति ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही बहुत शांत, दिव्य और तेजस्वी थीं। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनके मन में एक ही नाम बसता गया, महादेव महादेव। सती हर दिन भगवान शिव की पूजा करती, घंटों ध्यान में बैठती और मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी थीं। लेकिन राजा दक्ष को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि शिव जैसे अजीब देवता उनकी बेटी के योग्य नहीं है। जब सती विवाह योग्य हुई, तब दक्ष ने उनके लिए कई राजाओं और देवताओं के प्रस्ताव सोचे, लेकिन सती ने साफ कह दिया, मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव से। दक्ष बहुत क्रोधित हुए, लेकिन सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। तब सती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, सती ने भोजन तक छोड़ दिया। वो केवल शिव का नाम जपती रहीं। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी सृष्टि में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में था और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। शिव ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहती हो? सती ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जब ये बात दक्ष को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुए, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के समझाने पर दक्ष को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। फिर एक दिव्य दिन आया जब देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सब शिव सती के विवाह में शामिल हुए। महादेव अपने गणों के साथ बारात लेकर आए। बारात बहुत अनोखी थी, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच, लेकिन सती के लिए वो सबसे सुंदर बारात थी। और इस तरह शिव और सती का विवाह हो गया। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं की एक विशाल सभा हुई। जब भगवान शिव सभा में पहुंचे तो सभी देवता आदर से खड़े हो गए, लेकिन दक्ष को यह अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि शिव को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। उस दिन से दक्ष के मन में शिव के प्रति घोर घृणा और अहंकार भर गया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह बात पता चली तो उनका मन बहुत दुखी हो गया। सती ने शिव से कहा, प्रभु, वो मेरे पिता हैं, मैं उनके यज्ञ में जाना चाहती हूं। शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती का मन मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार वो अकेले ही यज्ञ स्थल पर चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, शिव कोई देवता नहीं, वो तो शमशान में रहने वाला एक योगी है। सती ये सुनकर कांप उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आप मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, जो स्वयं महादेव हैं। लेकिन दक्ष नहीं रुके। अब सती का हृदय टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, आज मैं उसे त्यागती हूं। और फिर सभी देवताओं के सामने सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। पूरे यज्ञ स्थल में सन्नाटा छा गया। जब यह खबर कैलाश पहुंची तो भगवान शिव का क्रोध भयंकर हो उठा। उनकी तीसरी आंख खुल गई। उन्होंने अपनी जटा से एक केश निकालकर पृथ्वी पर पटका और उसी से प्रकट हुआ वीरभद्र। शिव ने आदेश दिया, जाओ,
दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र और शिवगण तूफान की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। देवता भयभीत हो गए और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। जब शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया। महादेव का क्रोध अब गहरे दुख में बदल चुका था। वो सती के शरीर को लेकर पूरी सृष्टि में भटकने लगे। पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में काट दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। आज भी भारत और दुनिया में 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से महादेव की अर्धांगिनी बनी। ये कहानी हमें सिखाती है, अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा अमर रहती है।